बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीरा टॉक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के एक ऐसे PNP प्रोग्राम की जहां पे आप बग़ैर जॉब लेटर के, बग़ैर पॉइंट बेस्ड सिस्टम के आप कनाडा की PR ले सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है नोवा स्कॉटिया लेबर मार्केट प्रायोरिटी स्ट्रीम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रोसेसिंग है, कैसे आपने अप्लाई करना है, ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोवा स्कॉटिया लेबर मार्केट प्रायोरिटी स्ट्रीम एक ऐसा प्रोग्राम है कनाडा का जो कि उन लोगों के लिए है जो कि कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि जिनकी प्रोफाइल ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएट हुई होती है। लेकिन इसमें ना तो आपको किसी जॉब की ज़रूरत होती है, वहाँ से ऑफ़र आपके पास जॉब की लाजमन होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही अलग से आपको कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम की इसमें ज़रूरत होती है। आपने सिर्फ क्या करना है कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है वो अपनी क्रिएट करनी है और उसमें आपको प्रोविंस सेलेक्ट कर लेता है, और जिसे कि हम कहते हैं नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट या NOI। तो आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है एक्सप्रेस एंट्री में, फिर आपका उसमें अगर नाम आ जाता है तो प्रोविंस आपको रिकमेंड कर देगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आ जाता है कि आपके पास एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल होनी चाहिए। आपने ये प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करनी है कि आपने कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में जाना है, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। एक्सप्रेस एंट्री एक फेडरल सिस्टम है जो कि स्किल्ड वर्कर्स को इमिग्रेशन का मौका देता है। अब ये प्रोफाइल आपने किस तरह से बनानी है, वो ये है कि आपने उसमें अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एज, IELTS और फैमिली की डिटेल्स होती हैं वो देनी होती है। और ये प्रोफाइल एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम होता है जिसको कि हम CRS भी कहते हैं। इसमें आपके वो स्कोर बना देगी, वो कि आपका एज का स्कोर होता है, आपके एक्सपीरियंस का स्कोर होता है। तो उस तरह से आपने यहाँ से अपनी एक प्रोफाइल इस तरह से क्रिएट कर लेनी है। फिर नोवा स्कॉटिया इसी एक्सप्रेस एंट्री पूल में से लोगों को सिलेक्ट करता है। अगर प्रोविंस को आपके एक्सपीरियंस की और स्किल्स की ज़रूरत होगी तो वो आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के ज़रिए वहाँ से वो आपको इनविटेशन भेज देगा, आपको सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन बात मेन ये है कि आपका जो स्किल है और जो आपका एक्सपीरियंस है वो उनको उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे होनी चाहिए। एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल आपने कहाँ से क्रिएट करनी है उसका लिंक मैं आप वेबसाइट का आपको यहाँ पे दे रही हूँ स्क्रीन पे, आप यहाँ से देखें और एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लें। अब पहली रिक्वायरमेंट तो आ गई आपकी एक्सप्रेस एंट्री पे प्रोफाइल। सेकंड आ जाती है आपका ECA कहते हैं आपकी जो एजुकेशन होती है उसको हमने कैनेडियन जो इक्विवेलेंस होती है कि उनकी एजुकेशन के हिसाब से वो किस डिग्री के इक्विवेलेंट बनती है, आपने वो करवानी है। आप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से हैं और जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी तालीम है, जो आपने अपने कंट्री से ली है, आपने उसको कनाडा के एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक उसका कंपैरिजन यानी कि उसकी डिग्री की इक्विवेलेंस करवानी होती है। और ये आपने किस तरह से हासिल करनी है, वो आपने उनका एक अदारा है जिसको कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज या फिर उसको आप वेस कहते हैं हम, आपने वेस के थ्रू ये करवानी होती है। उसके लिए आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी डिग्रीज़ हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो आपने वेस को भेजने हैं और तकरीबन 20 से 45 डेज़ लगते हैं उसकी सारी प्रोसेसिंग में। वो आपकी इक्विवेलेंस कैनेडियन एजुकेशन के हिसाब से करके आपकी दे देते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट आ जाती है IELTS। ये जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ आपने तभी ये अप्लाई करना है अगर आप IELTS कर सकते हैं, उसमें आप रिक्वायर्ड बैंड ले सकते हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस है जॉब का। तो ये सारी अगर आप रिक्वायरमेंट्स को मीट करते होंगे तो तभी आप उसके लिए ट्राई कीजिएगा। ये ना हो कि आप IELTS में बैंड ना आ सके लेकिन आप फिर भी कहें कि शायद मुझे कनाडा की इमिग्रेशन मेरी हो जाएगी। तो उसमें जो एक और फिर रिक्वायरमेंट्स आ जाती है वो IELTS की है कि IELTS में आपका बैंड कितना होना चाहिए। IELTS में आपका बैंड ईच स्किल 6 एटलीस्ट होना चाहिए। आपका लिसनिंग में 6 हो, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन सब में आपका 6 बैंड तक होना चाहिए, ये मिनिमम बैंड है। ये जो उनका CLB है उसके ये 7 स्कोर के बराबर बनता है। और आपने ये 2 साल तक IELTS वैलिड होता है, आपने पुराना नहीं लगाना, IELTS करना है, उसमें रिक्वायर्ड आपका बैंड आएगा तो तब आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है वर्क एक्सपीरियंस।
वर्क एक्सपीरियंस क्या है कि जो नोवा स्कोटिया है वो उन लोगों को सिलेक्ट करता है जिनके काम का तजर्बा उन फील्ड्स में होता है जिनकी के उस प्रोविंस को ज़रूरत है। अब ज़ाहिर ज़रूरत होगी तो वो आपको इनवाइट करेंगे, जब वहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं कोई वो होगा फील्ड से तो वो उनको कभी भी नहीं बुलाएंगे। तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है, जिस स्किल में वो आपने प्रूफ करना है। वो किस तरह से आप करेंगे कि आपने अपने एम्प्लॉयर से एक्सपीरियंस लेटर लेना होता है। उस लेटर में वो लिखेंगे कि आप किस डेजिग्नेशन पर, किस पोजीशन पर, कहाँ से, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूरेशन है आपके एम्प्लॉयमेंट की, आपकी कितनी आप वहाँ पे सैलरी ले रहे हैं, ये सारा उस लेटर में मेंशन होगा। और जो ऑक्यूपेशंस हैं, जो कि ऐसे जो फील्ड्स हैं जिनकी के वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, उसमें नर्सिस हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, टीचर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं। अगर आप इन फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप फिर आइल्स करें, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें और आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एक्सपीरियंस एनओसी कोड के हिसाब से मैच होना चाहिए। इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी, कि आपने प्रूफ देना है कि आपके पास इतने फ़ंड्स अवेलेबल हैं कि आप अपना और अपनी फैमिली का, जब आप कनाडा जाएंगे तो वहाँ पे जो इनिशियल आपके कुछ मंथ्स हैं जो वहाँ पे स्टे है, उस अरसे तक आप अपनी ज़रूरत का ख़र्चा ख़ुद उठा सकते हैं। कि आपको पास एटलीस्ट इनिशियल कुछ महीनों के ख़र्चे के अपने और अपनी फैमिली के फ़ंड्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और ये तकरीबन पर पर्सन अगर आप देखते हैं तो 14,000 ये कनेडियन डॉलर पर पर्सन होने चाहिए। और उसका आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देना होती हैं, यानी कि उसका प्रूफ देना होता है। वो कैसे कि आपने 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, बैंक का मेंटेनेंस का लेटर होता है जिसमें कि बैलेंस जो होता है वो मेंशन किया हो, कोई फ़िक्स डिपॉजिट है, सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह हैं वो आपने लगाने हैं। और उसमें आपने कोई लोन या बोरो पैसा ना किया हो, आपका अपना पैसा हो, आपकी रनिंग में बैंक स्टेटमेंट हो। इस प्रोग्राम की सबसे ख़ास बात यह है कि आपको इसके लिए किसी जॉब लेटर की ज़रूरत नहीं होती। कनाडा के किसी एम्प्लॉयर से कोई जॉब ऑफ़र लेटर लेना ज़रूरी नहीं होता। प्रोविंस आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस की बेस पे आपको सिलेक्ट करता है, लेकिन आपको एक्सप्रेस एंट्री में लाजमन होना चाहिए। नेक्स्ट है एनओआई, यानी कि एनओआई क्या है? नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब नोवा स्कोटिया किसी भी बंदे को किसी भी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के फील्ड के बंदे को सिलेक्ट कर लेती है तो वो उन्हें नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजती है उनके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में। और उसके बाद आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है, अपनी फुल एप्लीकेशन सबमिट करना होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फिर आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलती है। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो किस तरह से बनाना है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। आप अपने कंट्री से जहाँ से भी आप रहते हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। और जिस कंट्री में भी आपने 6 मंथ से ज़्यादा टाइम गुजारा है वहाँ से आप पीसीसी ले लेंगे। इसके अलावा आपने मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, आपको एक अप्रूव्ड डॉक्टर होता है जहाँ से कि ये करवाने होते हैं, जिसमें टीबी के आ जाता है, ब्लड टेस्ट है, कुछ आपके फ़िज़िकल टेस्ट होते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब अगर आप इसकी प्रोसेसिंग देखें, उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी है, फिर आपने वेट करना है। नोवा स्कोटिया आपका ड्रॉ करेगा, अनाउंस उसमें फिर करेगा। आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपको एनओआई मिल जाएगा। उसके बाद आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर नोवा स्कोटिया पीएनपी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं तो आपने प्रोविंशियल नॉमिनेशन आपको मिल जाती है। इस नॉमिनेशन से आपके एक्सप्रेस एंट्री के प्रोफाइल में आपके 600 पॉइंट्स ऐड एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और उसके बाद आपने फेडरल पीआर इनविटेशन आपको मिल जाता है। और आईटीए मिलने के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये टोटल सारी प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं, जो जिस तरह से कि आपने जिस ऑर्डर में सारी वर्किंग करनी है। टोटल इसमें आपके 8 मंथ्स एवरेज जो हैं वो डिपेंडिंग है, आपके केस पे डिपेंड करता है, प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। 8 महीने तक लग सकते हैं सारी प्रोसेसिंग में। अगर आप इसकी फ़ी की बात की जाए कि कितनी इसके चार्जेस कितने आपके लगेंगे, कितना ख़र्चा होगा, तो पीएनपी की जो नोवा स्कोटिया की है एप्लीकेशन की फ़ी है वो फ्री है। हाँ, एक्सप्रेस एंट्री की फ़ी है जो कि ऑलमोस्ट आपकी 1400 कनेडियन डॉलर के करीब, 1365 है ये कनेडियन डॉलर एक्सप्रेस एंट्री की पीआर की फ़ी होती है। आइल्स का आपका ख़र्चा होगा। ईसीए जो कि आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की इक्विवेलेंस करवाएंगे, उसके आपके ऑलमोस्ट कोई 200 से 300 कनेडियन डॉलर लग जाते हैं। मेडिकल का ख़र्चा होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का होता है, बायोमेट्रिक्स वगैरह का होता है। ये आपके टोटल इसमें सारा ख़र्चा होता है। आप बगैर किसी एजेंट के खुद से अप्लाई कर सकते हैं।
आपने ये बात मेनली याद रखनी है कि इसमें कोई लकी ड्रॉ या लॉटरी सिस्टम कोई नहीं है। आपको तभी सिलेक्ट आप होंगे, नोवा स्कॉटिया सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट करता है जिनका कि एक्सपीरियंस इन डिमांड होता है, जिन ऑक्यूपेशन की वहाँ पे ज़रूरत होती है वो उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई आपकी फील्ड में कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप ये सारा ख़र्चा ना करेंगे, सारी एफ़र्ट्स ना करें। अगर आप का स्किल इस तरह का है कि वो वहाँ पे इन डिमांड है, उसकी वहाँ पे ज़रूरत है, तो फिर आप ये सारा जो है वो एफ़र्ट्स कर सकते हैं। और किन फील्ड्स की वहाँ पे ज़रूरत है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जॉब ऑफ़र नहीं है लेकिन आप कनाडा पीआर लेना चाहते हैं, नोवा स्कॉटिया लेबर मार्केट प्रायोरिटी स्ट्रीम आपके लिए फिर एक बेस्ट ऑप्शन है। बस आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए, आइल्स आपके पास मौजूद हो, ईसीए आप रेडी कर लें, अपना एक्सपीरियंस अपना इन डिमांड अगर आपका है तो आप उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस लेटर अपना बना लें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और अप्लाई कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।